सेशन में आप लोगों का स्वागत है। दहन और ज्वाला ये हमारा चैप्टर चल रहा है, जैसा आप लोग सब जानते हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है दहन क्या है। सबसे पहले, क्योंकि हमारा चैप्टर ही देखिए दहन और ज्वाला है, तो हम सबसे पहले समझेंगे दहन क्या है। तो उसको समझने के लिए बुक खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे, हम लोगों को ये कहा गया है, हमारा इससे पहले वाले क्लास में हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाने का एक एक्सपेरिमेंट करा था, आप लोग को याद होगा। यहाँ पे अगर याद नहीं आ रहा तो देखिए, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो हमने केमिकल प्रोसेस के अंदर पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि उसमें एक ज्वाला निकलती है और मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, वो फिर उसके बाद जलने के बाद वो एक राख में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ जो देखा हमने, तो जब मैग्नीशियम का रिबन हमने जलाया था और मैंने अभी आपको बताया वो राख बन गई थी, तो इसका अर्थ हुआ मैग्नीशियम में एक केमिकल प्रोसेस हुआ जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें एक राख रूप में मिला। तो जैसा अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में बात करी थी कि जब कोई भी एक वस्तु या अगर हम कहें कोई भी एक ईंधन जब जलने की क्रिया होती है, इसका अर्थ होता है उसके अंदर कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो जैसा हमने, आपको याद आ गया मैग्नीशियम रिबन का, तो ठीक है। यहाँ पे हमने देखा वहां, यहाँ पर भी जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ तो उसमें एक रासायनिक क्रिया हुई जिसके रिजल्ट में क्या हुआ, मैग्नीशियम अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। और जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की क्रिया हुई थी उस समय हमने देखा था उसमें से ऊष्मा भी हमें मिली थी, मींस हमें गर्म भी फील हुआ था और उसमें हमने देखा था कि उसके अंदर प्रकाश भी उत्पन्न हुआ था। यहाँ देखिए, तो ऊष्मा, क्योंकि ये तो हम पिक्चर देख रहे हैं तो वी कैन नॉट फील दैट, हमें पता नहीं चलेगा। आपकी क्लास में आपकी अगर टीचर ये एक्सपेरिमेंट एक बार फिर से करके दिखा सके तो जरूर आप ये टीचर से कह के करवाइएगा। तो यहाँ पे जब आप, और वैसे भी अगर आपका वो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि अगर हम कुछ चीज एक बर्न करते हैं तो हमें हीट फील होती है, गर्माहट होती है, तो बस हम उसको भी ऐसे अपना थोड़ा सा रिलेट करके समझ सकते हैं। तो और ऊष्मा के साथ हम दूसरी जो थी कि हमें एक प्रकाश मिलता है, तभी तो हमें एकदम पता चलता है कि यहाँ कोई चीज बर्न हो रही है। तो ये जो एक क्रिया हमारा जो एक किसी जैसे मैग्नीशियम को एक हमने जलाने का जो एक क्रियाकलाप करा, दूसरा अगर हम इसको कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर करते हैं, मीन्स उसको हम जलाते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें आपको उन्होंने ये बताया है कि और या किसी बड़े की निगरानी में अगर आपके घर में कोयला है तो आप ये कर सकते हैं अपने घर पर भी। मैग्नीशियम तो जरूर है कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कास्ट कोयले के साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको किसी एक वस्तु से पकड़ना होगा कि आपका हाथ नहीं जले। तो कोई संडासी या चिमटा या कोई आपके पास स्टोंग है, उससे आप कोयले को पकड़ लीजिए और उसको कोई भी आप हीट का सोर्स ले लीजिए कि अगर आपके घर में गैस है तो आप उस पर जला के देख लीजिए, या अगर आपका ये क्लास में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो बंसन बर्नर होता है, उस पे मतलब आप कोई भी एक हीट का सोर्स लेकर जिससे आपको उसको आंच दे सके आप उसको जलाइए। तो आप क्या देखेंगे, सोच लीजिए, कोयला तो जलता देखा होगा, हाँ वो उसमें हमें फ्लेम देखने को नहीं मिलती है और वो, लेकिन वो गर्म हो जाता है और हम देखते हैं ना कोयला अंदर अंदर दहकता है, हम उसके अंदर हमें चिंगारी सी दिखाई देती है या नहीं है। तो अगर अब तक ऑब्जर्व नहीं करा तो एक बार जरूर करके देखिएगा। और आपके घर में कोयला नहीं है तो बाहर हमारे बहुत से वेंडर्स खड़े होते हैं जो कोयले, और सबसे अच्छा है भुट्टा अगर आप कहीं खरीदते हैं तो देखिए कोयला जला पर ही वो भूनते हैं, तो आप वहां पे देखते हैं तो कोयले उसमें क्या है, क्या फ्लेम कभी निकलती दिखाई दी है? नहीं। हम कहते हैं वो जो अंदर अंदर बर्न होता है कोयला, हम उसको एक हिंदी में वर्ड आता है दहकना, वो दहकता है, अंदर अंदर बर्न होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कास्ट कोयला जो होता है वायु में जलता है
और हम ये भी जानते हैं कि जो जब ये वायु में एक जब वो ये जलने की क्रिया होती है तो उसमें एक तो उसमें फ्लेम नहीं निकलती है, उसके साथ साथ हम देखते हैं उसमें से लेकिन धुआं निकलता है। तो एक्चुअली वो जो धुआं है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्लियर हुआ? फिर हम देखते हैं उसमें भी हमें ऊष्मा मिलती है या नहीं मिलती है? हम लोग सर्दियों में क्या होता है, अंगीठी जलाते हैं तो कोयले की होती है, तो क्या होता है उस पे हाथ से अपने तापते हैं तो देखिए उसमें से ऊष्मा निकलती है। और जो मैं अभी कह रही थी फ्लेम नहीं निकलती लेकिन हमें प्रकाश दिखाई देता, हमें उसके रेड रेड चिंगारी अगर हम कहें तो उसमें हमें हल्का सा एक वो चिंगारी एक प्रकाश रूप में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारा जो हम जैसे कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो अगेन इसका क्या अर्थ हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक रासायनिक क्रिया हो रही है। और ये जो रासायनिक प्रक्रम जिसके में पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देते हैं, दहन कहते हैं। तो ये मार्क कर लीजिए दहन की परिभाषा अपनी बुक में। मैं आपको अलग से भी अपने नोट्स में भी दिखाऊंगी लेकिन बुक में भी मार्क कर लीजिए कि ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो ये अभी हम जब आगे हमारा ये चैप्टर जैसे आगे चलेंगे, ये मेरा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई चीज बर्न होती है। तो वो है कि आप सिंपल, मैं अभी एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मोमबत्ती जलती है बर्थडे पर, फूंक मार के बुझाते हैं तो क्या होता है, वहां से जो ऑक्सीजन को हम जब फूंक मार रहे हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसको दे रहे हैं, ऑक्सीजन उधर के आसपास से दूर कर दे रहे हैं तो वो फ्लेम बर्न हो जाती है। तो कोई भी चीज बर्न होती है उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जैसे जैसे अभी हमने कहा, हम आगे जब ये क्रियाकलाप आपके डिस्कस करेंगे ये और क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कोई भी रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है। और दूसरा ये मैं पहले इसे मार्क कर ले रही हूँ दूसरे कलर से, फिर समझाती हूँ आपको। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाहे कहलाता है। ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी जा सकता है, तो याद रखें कि जैसे कोयला हम कहें तो ये जो है दाहे कहलाएगा कि इसका दहन हो रहा है। क्लियर? और ये जो दाहे है इसे हम ईंधन भी कहते हैं। क्लियर हुआ? जो चीज एक जिसका दहन होता है। और ये जो ईंधन है ये आपका तीनों प्रकार का हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या गैस रूप में हो सकता है। तो ईंधन आपका 3 प्रकार का हो सकता है। क्लियर हुआ? और कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या कहा है कि यहाँ पे जैसे ऊपर का कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया ये सबके साथ कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कभी कभी। तो हमारा जो हमारे बुक में लैंग्वेज लिखी होती है ना, कभी कभी वो वर्ड्स भी हमारे बहुत ध्यान से पढ़ने वाले होते हैं। तो यहाँ देखिए कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये जो ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला ये भी दाहे पदार्थ है। क्या हमने मैग्नीशियम को बर्न करा था तो इसलिए वो भी दाहे पदार्थ है। हमने कोयले का एग्जाम्पल लिया, ये भी दाहे पदार्थ। क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पे देखिए ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। और तो ईंधन कैसे है? बिल्कुल ठीक है, इसका यहीं पे नीचे आपको उत्तर भी दे रखा है। ये बिल्कुल ठीक है, भोजन एक ईंधन का रूप कार्य करता है क्योंकि ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उसका अपघटन होता है, उसका ब्रेकेज होता है और उसमें ऊष्मा एक प्रोड्यूस होती है और ऊर्जा भी प्रोड्यूस होती है। और उस ऊष्मा उस जो ऊर्जा जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे एक दिनचर्या जो हमारा कार्य करते हैं उसके कारण। तो भोजन भी क्या है? हमारे लिए ईंधन का कार्य करता है।
तो आज जो हमने पढ़ा इसके नोट्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि, ये आपके विभिन्न प्रकार के ईंधन है। और दहन की मैंने आपको बुक में भी डेफिनेशन मार्क करवाई थी, आपको कॉपी में नोट करनी है तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा बताएं? दहन के साथ हमने क्या पढ़ा था? दाहे। तो दाहे क्या हुआ? दहन क्रिया में जिस पदार्थ का दहन होता है दाहे कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस द्रव्य या गैस हो सकते हैं। यहाँ पे हो जरा मिस हो गया पर लिखना, तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, ईंधन ठोस द्रव्य या गैस हो सकते हैं। क्लियर? सो बच्चों आज हम लोगों ने 2 नए वर्ड्स पढ़े, दहन, दाहे, ये एक हमने पढ़ा। और एक और चीज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है कि ये जो दहन का कार्य होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। ये याद रखिएगा अभी, और जब हम आगे क्रियाकलाप करेंगे तो इस चीज को और समझेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम सारे क्रियाकलाप है उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।